नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी या रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और रीजनिंग में फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन जो एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन को इजी ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। वीडियो एंड तक देखिए और एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। रीजनिंग में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, इसलिए आज हम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में कि ए क्या है, के की पुत्री है। ठीक है, तो अब ए के की पुत्री है यानी कि ए है। अच्छा, ये सबसे पहले एक मिनट पहले हम यहाँ थोड़ा सा बता दें। ये थोड़ा सा ब्लड रिलेशन में आप थोड़ा सा देखिए आपका क्या अप्रोच रहता है। जैसे मेरा क्या अप्रोच है, सबसे पहले जितनी भी फीमेल है, जैसे कि फीमेल में बहन हो गई, माँ हो गई, फिर दादी हो गई, चाची हो गई या कोई भी हो गई, उसके लिए मेरा क्या अप्रोच होता है कि फ़ीमेल के ऊपर हम माइनस से शो करते हैं, और अगर मेल है तो उसके लिए प्लस डिनोट करते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ताकि ये डाउट ना रहे कि वो जो भी है वो कौन है। यहाँ पर मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है वो के की पुत्री है, के की पुत्री है, यानी ए पर माइनस डिनोट करते हैं ताकि ये लगे कि ये या तो ये फीमेल है या तो ये पुत्री है या फिर कुछ भी है। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन से, सबसे पहले ऑप्शन से जाना है, ये सब बाद में देखना है, पहले ऑप्शन के थ्रू ही जाते हैं कि क्या है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस के, यानी कि ए जो है के की माता है, ए जो है के की माता है, ए के की माता है। ठीक है, माइनस, फिर के यहाँ पर स्लैश जे, के स्लैश यानी के जो है जे की पत्नी है, के जे की पत्नी है, के जो जे की पत्नी है। अच्छा, ये फिर देखिए हम यहाँ पर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है वो के की पुत्री है, के की पुत्री है, यहाँ तो ए ही माँ हो गई, तो पहला तो ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। ऑप्शन से ही चलना है, ऑप्शन से जल्दी यहाँ से सॉल्व हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ ये देखिएगा कि पति पत्नी के लिए एक याद रखिएगा कि भाई बहन माता पिता कुछ भी अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पर से जैसे सिंपल ये साइन आप दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पति पत्नी आ जाए वहाँ पर कोशिश करिएगा कि ये साइन दीजिए ताकि ये समझ में आ जाए कि ये पति पत्नी है, या फिर आपका जो भी साइन आपको सही लगे, जिससे आपको, क्योंकि मैं इस साइन से डिनोट करता हूँ ताकि पता चला कि ये पति पत्नी है। जैसे कि अगर मान लिया कि कोई भाई बहन है, जैसे ए बी की बहन है, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ए बी की बहन है। लेकिन अगर यही पति पत्नी दिखाना हो तो ए यानी कि बी की पत्नी है, तो इस तरीके से, ताकि पता रहे कि अच्छा ये पति पत्नी है। ये चीज़ का बस इसमें ध्यान रखिएगा जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, बस ध्यान हमको क्वेश्चन पर ही बस इतना ध्यान रखना है कि ए जो है वो पुत्री होगी, किसकी पुत्री होगी, तो के की पुत्री होगी, बस यही ध्यान रखना है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बस ए और के का यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ बस इतना देखना है, के प्लस ए यानी क्या है, के ए की माता है, के जो है ए की माता है। चलो यहाँ तक तो भी सही है, के ए की माता ए, और ए इक्वल टू डी, और ए इक्वल टू डी क्या है, ए जो है डी बी का भाई यानी ए डी का भाई, तो ए तो यहाँ पर भाई आ गया यानी कि मेल आ गया, आना तो चाहिए था फीमेल, यानी ये ऑप्शन भी गलत, दो ऑप्शन तो गलत। तीसरा ऑप्शन फिर आते हैं, के प्लस ए यानी क्या बोल रहा है, के प्लस ए, के ए की माता है, के जो है ए की माता है, अभी तक भी सही है। ए स्लैश पी यानी ए जो है वो पी की पत्नी है, ए जो है देखिए पति पत्नी के लिए ये साइन हम बोले कि ए जो है पी की पत्नी है, पी की पत्नी है यानी कि ये पत्नी, तो ये पति है। फिर पी माइनस, अच्छा अब आगे सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ तो आ गया कि के जो है, ए जो है वो क्या है, के की बेटी है, आगे जाना भी नहीं। देखिए आप चौथा ऑप्शन पर भी जाइएगा, फिर जाने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट है, लेकिन फिर भी जाइए। के इक्वल टू ए बोल रहा है यानी कि के जो है ए का भाई है, तो के ए का भाई कहाँ से, तो यहाँ तो हमको निकालना है कि पुत्री, तो ये तो भाई आ गया, तो यानी कि ऑप्शन मेरा क्या यहाँ से आएगा, ऑप्शन क्या कर रहा है, सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से बस इसमें उतना जाना नहीं, ऑप्शन के थ्रू ही जाना है, बस
यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी यानी कि 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इसमें देखिए ट्राई करिएगा कोशिश, देखिए ट्राइंगल में बस ज़्यादा नहीं, सबसे पहले ट्राई करिएगा कि जब भी काउंटिंग फिगर आए तो सिंगल फिगर को एक बार काउंट करिएगा, डबल फिगर को एक बार, ट्रिपल को एक बार, इस तरीके से आपको फिगर काउंट करना है ताकि काउंटिंग में ओवरलैप्स ना हो, ये ना कि एक ही फिगर बार बार काउंट हो रहा है। जैसे कि देखिए पहले सिंगल काउंट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल, ठीक है, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 5, फिर यहाँ से ये 6, 7, यहाँ से ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 15, 16, यानी सिंगल में 16 ट्राइंगल है। अब डबल में आते हैं, अच्छा सिंगल में 16, सॉरी यहाँ तो बोल गए 16, फिर ये 17, फिर ये 18, ठीक है। तो सिंगल में कितना है? 18 ट्राइंगल है। डबल में आते हैं तो ये देखिए यहाँ से ये कलर बदल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 18, ये देखिए ये 19, ये देखिए ये पूरा एक ट्रायंगल 19, ये पूरा यहाँ से 20, ये पूरा देखिए यहाँ से 21। अब 21 से ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं है तो ये 21 जाना है। पहले क्या करना है, सिंगल जितना भी ट्रायंगल हो इसको काउंट कर लेना है, फिर डबल को काउंट कर लेना है। अगर ट्रिपल कहीं पर, यहाँ पर तो ट्रिपल कहीं पर बन नहीं रहा है तो ट्रिपल यहाँ पर तो नहीं, लेकिन जहाँ बन रहा है वहाँ पर ट्रिपल भी काउंट करना है। अगर 4 बन रहा है तो 4 भी काउंट करना है, 5 ऐसे करके करिएगा तो क्या होगा, आपको काउंटिंग में कभी भी, काउंटिंग फिगर्स में कभी भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। ये आप कभी भी PYQ ऐसे तो हम करवाएंगे ही, लेकिन आगे भी आप देख लीजिएगा इस चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा ये सब क्वेश्चन में एक देखिएगा, ये क्वेश्चन में फंसाने के लिए क्या करता है, देखिए यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित शब्द 4 शब्दों में 3 एक समान है और एक जो भिन्न है उसको चुनिए। इसमें थोड़ा सा देखना कि कहीं कहीं नहीं भी दिया रहता है, कहीं इसका लैंग्वेज में ये, क्योंकि देखिए है तो बहुत ही ईजी, इसमें फंसा भी सकता है। तो क्या चीज़ में फंस सकता है, बस ज़्यादा आपको लैंग्वेज में फंस सकता है, कहीं कहीं दिया रहता है नहीं, कहीं कहीं दिया था और जल्दी में क्या करता है इंसान, होता है अच्छा ये करना है बस आगे बढ़ जाता है, वो चीज़ नहीं करना है। लैंग्वेज को बस एक बार, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा बस मुश्किल से 10 सेकेंड आपको लगेगा पढ़ने में, तो एक बार लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो 3 एक समान है, भिन्न कौन सा होगा, तो त्रिभुज है, यानी ठीक है त्रिभुज का तो 3 भुजा होता ही है। पंचभुज है यानी 5 भुजा होता ही है, ठीक है। पंचभुज ये देख लीजिए, पंचभुज 1 2 3 4 5। फिर वर्ग में 4 भुजा होता है। षटभुज यानी कि हेक्सागन में यानी कि 6 साइड होता है, यहाँ तो 8 है। 8 भुजा किसका होता है, ऑक्टागन का, ठीक है। फिर 9 का नोनागन, ऐसे ही करके याद कर लीजिएगा। पहले तो सबसे पहले 1 का तो वो पॉइंट ही हो गया, 2 का ट्राइंगल, 3 हो गया, फिर 4 के लिए स्क्वायर हो गया, पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, फिर ऐसे ही करके याद कर लीजिएगा 10 तक, और सबको लगभग याद ही रहता है, इसमें याद करने वाली कौन सी बात है। भिन्न पूछा, भिन्न बना दिया। अब यहाँ देखिए ये सब टाइप में क्वेश्चन में जैसे ही आए, सबसे पहले देखिए 149 और 213 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 149 213 दिया हुआ है, 168 232। सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट से खेलना है। देखिए 9 के बाद क्या हो गया, 3 हो गया, फिर 8 के बाद 2 आ गया, यानी कि देखिए 9 4 13, 8 4 12, यानी कि ये पक्का 4 से बढ़ रहा है। यानी कि आप देखिए सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या, 149 में से 213 में से 149 गया, यानी कितना हो गया, 64 हो गया। 232 में से 168 गया तो कितना हो गया, हाँ ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, 232 में से यानी कि 32 कितना हो गया, 64 हो गया। यानी कि डिफरेंस इस दोनों का कितना आ रहा है, 64। तो यानी कि देखिए यहाँ पर सिर्फ करना क्या कि भिन्न है या फिर कौन सा है। तो उदाहरण के लिए 13 जैसी संख्या को, 13 को तो गणितीय संख्या को उनके घटिया पूर्ण संख्या को जानी चाहिए, ठीक है। जिन संख्या के बीच वही संबंध है जो दी गई संख्या के बीच, वही, यही देखिए, यही बस ध्यान रखना है कि संबंध है। कहीं कहीं लिखा रहता है संबंध नहीं है, यानी कि
3 ऑप्शन सेम रहेगा, एक ऑप्शन डिफरेंट रहेगा। हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में देख लेंगे कि अच्छा 64 है, और जान के एग्जाम में फंसाने के लिए क्या करेगा, पहला ही ऑप्शन जान के 64 दे देगा कि बढ़ रहा है, ताकि हम लोग क्या करते हैं टिक मार के सबसे पहले आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो नहीं था। तो ये चीज़ ध्यान में बस रखना है। तो इसमें देख लीजिए 64 किस में बढ़ रहा है, तो 2 और 4, तो ये तो 6 होना चाहिए। यूनिट डिजिट पर ही देखिए 2 और 4 7 4, यानी ठीक है ये देखिए हो सकता है 3 4, ये हो सकता है 4 4, ये भी हो सकता है। तो 137 में से 64 जोड़ लिए, 7 4 11, 13 6 19, 19 1 20, ये तो नहीं होगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म। 153 में 64 जोड़े तो 217, ये एकदम होगा। 144 में लास्ट देख लीजिए 64 जोड़िए तो कितना होगा 208, यहाँ 198 दिया, यानी ये तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। फिर क्या है, 31 152, 47 168 और समांतर का अनुसरण करते हुए 66 किससे संबंधित है। ठीक है, 66 किससे संबंधित है ये ध्यान देना है। तो ये देखिए यहाँ पर 31 152 है, ये ध्यान में रखना है, 152 और 31, ठीक है। और फिर 47 168। देखिए सबसे पहले जब भी एक कोई छोटा संख्या हो एक बड़ा संख्या हो, तो सबसे पहले एक तो देख लीजिए सबसे पहले कि कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर में तो कुछ नहीं है। जैसे कि 31 25 अगर करते हैं तो 155 माइनस 3 152 आया, ठीक है। फिर 47 25, ये तो ज़्यादा हो गया, 235 माइनस 3, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर दूसरा अप्रोच देखते हैं कि फिर क्या हो सकता है। जैसे यहाँ से 31, ठीक है, यहाँ से पेन ले लेते हैं, हाँ। फिर अब 31 चक अगर करते हैं तो 124 और प्लस ये 28 है, 47 चक तो कितना हो गया 128, यानी कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पर नहीं है। तो सिंपल अब देखिए ये चीज़ देखिए, हम जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं उसी तरीके से हम भी सॉल्व कर रहे हैं, ये नहीं कि हम पहले सॉल्व करके आए या फिर कुछ भी। तो अगर पहले सॉल्व करके आए तो तुरंत में बन जाएगा, लेकिन अच्छा ठीक है पहले देखते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं डिफरेंस क्या रहा है। तो 152 में 131 गया यानी 121, 168 में 47 गया तो 121, ये आ गया। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी 121 से ये डिफरेंस है, ये इसमें भी क्या है 121 का डिफरेंट है। तो यानी कि 66 जब है तो इसमें भी 121 का डिफरेंस होगा, यानी कि 187, यानी कि ऑप्शन क्या होगा डी। बस जब भी कोई छोटा नंबर रहे बड़ा नंबर रहे, पहले ट्राई करना है, देखना है कि कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो नहीं है, कितने गुना से बढ़ रहा है या फिर कुछ भी उसी में ऐड करके तो कुछ नहीं बढ़ रहा है। अगर देख लीजिए कि वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कुछ नहीं बढ़ रहा है, तो सबसे पहले उस दोनों का डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस तो कहीं सेम नहीं आ रहा है। अगर बस यही दोनों पर 1 2 है और फिर अगर इस पर भी नहीं है, तब आपको स्क्वायर पर शिफ्ट होना है। ये देखना है कि ये दोनों कहीं स्क्वायर नंबर के तो आसपास नहीं है, जैसे 31 है तो 5 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर के आसपास, 47 तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, लेकिन यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 2 तो है नहीं। तो ये सब चीज़ आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको तो धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन इसमें आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डाइस में। तो डाइस बहुत ही सिंपल है। डाइस में आपको क्या करना है, बस एक कांस्टेंट पकड़ लेना है, यानी जो दोनों में हो। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि 24 के विपरीत फलक में कौन सा है, यानी 24 देखिए इसमें है, 24 और तो किसी में नहीं है। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, 25 है 22 है, और देखिए किसी में 25 22 है, ये देखिए 25 इसमें भी है 22 इसमें, तो बच क्या गया, सिर्फ एक 21 बच गया। तो यानी कि 24 का क्या होगा विपरीत में 21 होगा। ये तो एक तरीका हुआ। लेकिन अगर मान लिए कि इस तरीके से नहीं, अगर मान लिए 1 सेकेंड के लिए ये फिगर नहीं रहता, ये यहाँ तो 2 ऑप्शन कॉमन हो गया, इसलिए अगर मान लिए कि हमको यहाँ से नहीं, हमको इससे अगर मिलाना होता, मान लिए कि ये दूसरा फिगर को अभी थोड़ी देर के लिए भूलिए कि दूसरा फिगर कुछ है, दूसरा फिगर को भूल जाइए, यहाँ पर सिर्फ ये दोनों फिगर होता, ठीक है, ये दोनों फिगर। तो क्या होता, जैसे अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 इसमें भी कॉमन है, 25 इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो यही देखिए क्या होता है कि क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, यानी कि 25 के बाद क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में, यानी 25 के बाद क्या है 22, तो यहाँ पर 25 के बाद क्या है 23, यानी कि 22 का विपरीत क्या होगा 23, फिर 23 के बाद क्या है 21, और फिर 22 के बाद क्या है तो 24, यानी 24 का विपरीत फलक में क्या होगा 21।
आगे भी एक ऐसा सेम क्वेश्चन है, उसमें भी आप कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर ये दोनों में, अच्छा ठीक है 21 25, यहाँ तो 21 25 है तो 22 23, अच्छा ये दोनों में तो 2 कॉमन आ गया। अगर देखिए आगे भी सेम क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान ये रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि जो एक कॉमन को आपको पकड़ लेना है कि कॉमन किस में है, जो दोनों में हो। जैसे देखिए इसमें भी क्या था, इसमें भी क्या है 25 है, इसमें भी 25 है, यहाँ पर देखिए हाँ इसमें भी देखिए यहाँ पर 25 था, ठीक है, इसमें भी 25 है। बस आपको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 25 के बाद क्या है 23, इसमें 25 के बाद क्या है 22, यानी 23 के विपरीत में क्या होगा 22। इसके बाद फिर क्लॉकवाइज 23 के बाद 21, 22 के बाद 24, यानी 21 के विपरीत में क्या होगा 24। और हमसे पूछ क्या रहा है कि 24 के विपरीत में, तो 24 के विपरीत में कौन है 21। आगे भी क्वेश्चन है, आगे भी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन में तो एक बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है, क्वेश्चन देखना है और डायरेक्ट एकदम बनाते चलना है कि प्लस माइनस को इंटरचेंज किया गया है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को इंटरचेंज किया गया है। तो डायरेक्ट लिखते जाएंगे 45 15 भागे 5, फिर प्लस 431 गुने 3 माइनस 821। डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट एकदम इसको ज़रा सा भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए इसको काटिएगा कितना होगा 903, यहाँ से आया, ये कितना आया 12 9 3 आया, माइनस 821, फिर 903। एक बार पहले यूनिट डिजिट से देख लेते हैं, 3 3 6, 6 में से 1 गया तो 5। अच्छा यार सब में तो 5 ही 5 है, तो ये थोड़ा सा हो गया, हटाइए। लेकिन सबसे पहले देखिए यूनिट डिजिट एक बार देख लेना, अगर हो सकता है यहाँ पर यूनिट डिजिट अलग अलग होता तो यहाँ पर तो ऑप्शन चूज करने में हमको समय बच जाता, लेकिन नहीं है तो तुरंत में यहाँ पर ये नहीं कि अलग से फिर यहाँ रफ में फिर लिखेंगे 1293 903, नहीं, यही डायरेक्ट 1293 फिर इसी के नीचे 903, इसको हटा देंगे क्योंकि प्लस तो करना है, फिर 6 9 21, फिर यहीं से डायरेक्ट हटा के 821, यहीं पर माइनस, क्योंकि रफ में भी जगह बचाना है और जल्दी भी करना है। तो 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, और फिर 1375 ये हमारा आंसर है। अगला देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है। अच्छा देखिए ये सब क्वेश्चन में भी बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। करना क्या है, देखिए ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बस इसको इससे मैच कराना है, इसको इससे कराना है, बस आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है, इसको इससे कि पैटर्न कैसे चेंज करना है। जैसे देखिए इसका यहाँ जो डी है, ये अगले फिगर में डी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ यानी ऊपर चला गया। तो ये जो बी है ये इसके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जो फिगर है बड़ा से बना देते हैं, सी है, ये डी है, ये बी है, ये ए है, ये ई है, यहाँ पर एक फिगर, ठीक है। अब देखिए इसको फिर ध्यान से साफ से देखिए, यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर आ जाइए इसमें कि ये जो डी था बीच वाला ये यहाँ चला गया, तो बी यहाँ पर था, ये यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब बी ऊपर में किस में, बस एक ही में है। बस समय बिना बर्बाद किए डायरेक्ट बस ऑप्शन की टिक मार के आगे बढ़ जाना है। लेकिन फिर भी आपको देखना है कि नहीं आगे और देखना है तो आगे देख लीजिए। जैसे देखिए इसमें क्या है, सी यहाँ था, देखिए इसको इससे मिलाना है, इसको इससे, सी यहाँ था तो ये मिडिल में आ गया, तो ए यहाँ था तो ए मिडिल में आ जाएगा, ए मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ए मिडिल में है, ए मिडिल में है, ठीक है। फिर यहाँ पर से आ जाइए, देखिए बी यहाँ था, राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, तो ये ई राइट साइड है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो ई यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैच कर लीजिए सब कुछ, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। एग्जाम में हम लोग को समय बचाना है, वहाँ पर हम लोग को थ्योरी नहीं लिखना है कि हाँ कैसे होगा क्या, बस देख लेना कि ऑप्शन एलिमिनेट एग्ज़ाम में है, बस एग्ज़ाम उसी का निकलता है जिसको पता है कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है और किस क्वेश्चन में ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करके आगे बढ़ते चल जाना है। बस देख लिया कि यहाँ पर बी एक ही में है ही, और किसी में रहता तो उससे मैच कराते, पर एक ही में था, ऑप्शन बी करके आगे बढ़ जाते। वो धीरे धीरे आप जैसे बनाइएगा आपको भी कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 19 से 209, 27 से 297। जैसे ही हम पिछला बार बोले थे, क्या बोले थे कि जब भी एक छोटा संख्या रहे एक बड़ा संख्या रहे तो सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई, कि कहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो कुछ नहीं है। जैसे कि 19 और 209, तो अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसे देखिए हमको तो डायरेक्ट दिख गया कि 11 का ये गुना है, लेकिन जिसको नहीं दिखा वो कैसे बनाएगा,
कि कितना गुना है, क्या है नहीं। तो इसको तोड़िए, तो 209 का फैक्टराइज कीजिए, इसका गुणनखंड करिए, तो इसका गुणनखंड करिएगा तो यही 11 गुने 19 आएगा। 297 को भी करिएगा तो यही क्या आएगा, 11 गुने 27 आएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 11, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 11। और उसे 61 है, 61 को 11 से गुना कर देंगे। अब ये भी तो सबको आता ही होगा, अगर नहीं मल्टीप्लाई करने भी आता है शॉर्ट में कि 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या है, तो ये भी देख लीजिए। सिंपल में बस कुछ नहीं करना है, 61 है, यहाँ पर देखिए कि 61 है, ये 61 ऐसे लिख दीजिए, 61 है कैसे भी लिख दीजिए, 61 ऐसे लिख दीजिए, जैसे लिखना है एक आगे या एक पीछे करके लिख दीजिए। 671, 671। किसी भी डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करिए, 41 41 451, बस 31 इंटू 11 31 31 341, बस सिंपल यही करना है। या फिर उतना भी आपको दिमाग में लगाना है तो 61 है, बस 6 को पहले रखना है, 1 को लास्ट में रखना है, और मिडिल में क्या होगा, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, बस यही होता है 11 से। ये तो छोटा बहुत है, हर किसी को ट्रिक पता होगा, और जहाँ तक होगा जितना हमको ट्रिक पता होगा कोशिश करेंगे कि हम हर कोई ट्रिक, ये तो बेसिक था, और भी आगे चलकर बहुत ट्रिक हम लोग को सीखना है, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि हर ट्रिक आपको बता दें। अच्छा सॉरी, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर तो टिक नहीं किया, इसका आंसर आएगा 671। क्या आएगा, 671। फिर यहाँ से अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ संक्रिय लागू करके प्राप्त करते हैं। 4 युग्मों से 3 में से एक पैटर्न लागू होता है, इसलिए वो एक समूह रहते हैं, उन समूह के जो समूह से संबंधित नहीं है। तो अच्छा देखिए, सबसे पहले हम क्या बोले, सबसे पहले ट्राई कीजिए कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखने का। तो 119 को अगर 3 से करते हैं, देखिए तब तो ये 357 आएगा, चलिए कुछ माइनस होगा, लेकिन 152 को 3 से करेगा तो 456, ये ज़्यादा हो गया। ये 303 तो और कम हो गया, इसमें ऐड करना होगा, तो ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं होगा। बस दूसरा नंबर पर हम क्या बताए थे, दूसरा नंबर पर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए कि डिफरेंस क्या आ रहा है। तो 335 में से 119 गया तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 216। इसका डिफरेंस करिए तो ये क्या हो जाएगा, 206। फिर इसका डिफरेंस करिएगा तो कितना कितना होगा, 216। ये कितना होगा, 216। अच्छा ये यानी कि ये देखिए 358 में से 152 सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया 206। ये अलग एक है, हर किसी का डिफरेंस 216 है, 216 है, इसका डिफरेंस 206 है, तो ये क्या है, डिफर है। ऑप्शन बी क्या है, डिफर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए डाइस का क्वेश्चन आ गया, बस जो निकालना है एक कॉमन को पकड़ लेना है, उसी से क्लॉकवाइज घूम जाना है, बस आंसर निकाल देना है। क्यू के विपरीत फलक पर बोल रहा है, ठीक है, क्यू के विपरीत फलक पर बोल रहा है। ऑप्शन देखना, देखिए यहाँ पर भी क्या है, ये देखिए पहले यहाँ पर से ये इसको मिटा देते हैं ताकि ये पता चले, इरेज कर देते हैं, उसके बाद देखिए फिर यहाँ से देखिए यहाँ वी, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी वी कॉमन है, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। एल वी इधर इस डाइस में वी के क्लॉकवाइज एल है, इधर क्या है जेड, यानी एल का अपोजिट जेड, फिर जेड के बाद क्या है क्यू, और फिर इधर क्या है टी, यानी क्यू का अपोजिट टी। अब पूछ क्या रहा है, क्यू के विपरीत में क्या होगा, तो क्यू के विपरीत में टी होगा। सिंपल, बस एक कॉमन को पकड़ लेना है, कॉमन से क्लॉकवाइज घूम जाना है, बस वही फिर क्लॉकवाइज हर घूमते रहना है, इधर क्लॉकवाइज फिर इधर क्लॉकवाइज, इधर करके वो कर लेना। आगे आइए, नेम है, देखिए अच्छा ये सब जो एनालॉगी है इसमें आपको अगर किन्हीं को नहीं याद है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले उसको याद कर लीजिए। अल्फ़ाबेट डिजिट जैसे A1 है, B2 है, C3 है, N मान लिए 14 है, 1 है, 13 है, 5 है, ये मुश्किल से 10 मिनट लगेगा आपको याद करने में। ट्रिक बोलिएगा तो हम भी आपको बता देंगे इसका क्या ट्रिक होता है याद करने के लिए, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस भी करिएगा तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा सबको। हम तो स्टार्टिंग में ट्रिक से याद किए थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब याद हो गया। आप भी ट्राई करिए कि 10 मिनट टाइम निकालिए एनालॉगी से, क्योंकि क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में और बहुत दिन से भी एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, तो इसलिए ये याद कर लीजिए। अब जैसे यहाँ देखिए क्या है NAME, इसके लिए कोड क्या लिखा है FNBO। अब देखिए ये तो हमको दिख गया, यहीं से दिख गया कि इसमें क्या किया गया, लेकिन देखिए हम आपको बताते हैं कि एग्ज़ाम में अगर आप गए और आपको नहीं दिखा, फर्स्ट गो में आपको नहीं दिखा तो क्या करना है आपको। तो नेल के लिए पूछ रहा है,
अब देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए, अगर आप देखिए स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट है तो थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत हो, पर आप नंबरिंग अगर कर लेते हैं तो आपको तुरंत इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि ये सीरीज़ कैसे जा रहा है, कैसे जाएगा, ये वो। देखिए 5 यहाँ पर है, यहाँ 6 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 14, यहाँ 15। आप समझ गए? यानी कि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म इंटरचेंज देखिए एक एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही देखिए ये 14 है, यहाँ 15 हुआ, 1 है, 2 हुआ, 14 है, 15 है तो 16 हुआ। उसी प्रकार नेल यहाँ पर है तो एल के क्रॉस में यहाँ एम होगा, एन के क्रॉस में यहाँ पर ओ होगा। तो ऑप्शन सबसे पहले इसी प्रकार एलिमिनेट करने का स्टार्ट किया कि स्टार्टिंग में एम होगा, लास्ट में ओ होगा। इसमें नहीं है, स्टार्टिंग में एम, लास्ट में ओ, ये है स्टार्टिंग में एम, बी, खत्म। देखिए ऑप्शन तो यही एलिमिनेट हो गया, आपको पूरा बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप कंप्लीट कर लिए कि ए के बाद यहाँ बी होगा, आई के बाद क्या होगा, जे होगा, तो एम जे बी ओ। लेकिन एग्जाम में हम बता रहे हैं कि एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करिएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ऑप्शन जब भी आप देखिए तो पहले स्टार्ट करिए कि एलिमिनेट ही कर लें। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकाल लीजिए, इससे जल्दी ही एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए नेल था, नेल है, सबसे पहले क्या किए, 14 1 15 एल एम कर लिए, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस एक एक बढ़ रहा है। तो एल के बाद एम, एन के बाद ओ, यहीं से देख लिए कि ये तो ऑप्शन 2 ही एकमात्र है। ये तो हम आपके लिए बता रहे हैं कि हाँ देख लीजिए, पूरा आंसर देख लीजिए, पर एग्जाम में अगर करना है तो इसी प्रकार से आपको ऑप्शन से चलना है। रीजनिंग में तो खासकर आपको क्वेश्चन से ज़्यादा ऑप्शन पर ध्यान देना है कि ऑप्शन कहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो सीरीज़ का है, ये भी आसानी से, ये तो देखिए आपको डायरेक्ट दिख रहा है, यू भी डब्लू एक्स, ये तो बचपन में भी याद किए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, यू भी डब्लू एक्स वाई। ई के बाद फिर क्या है, यहाँ देखिए ई, फिर जी, फिर आई, फिर के। देखिए जिनको नंबरिंग याद होगा उनको एक बार में दिख जाएगा कि ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, क्या हुआ 13, 13 किसका है, एम। ठीक है, यहाँ फिर देख लीजिए वाई एम, वाई एम, वाई एम। बस देखिए बनाने का ज़रूरत ही नहीं है कि 88 84 क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको अगर देखना है तो देख सकते हैं कि 88 में से 4 गया 84, इसमें से 4 गया 80, इसमें से 4 गया 76, इसमें से 4 गया तो 72, ऑप्शन बी। बस समय निकाल, वहाँ समय बचाना है हम लोग को, वहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर जितना कम से कम टाइम में हम लोग का बन जाए। फिर यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए मिरर इमेज में क्या करना है, मिरर इमेज में क्या करना है, मिरर इमेज में हमेशा याद रखिए कि जो पास में रहता है उसका इमेज पास बनता है, जो दूर रहता है उसका इमेज दूर में बनता है। बस आपको इमेज में, मिरर में यही बस ध्यान रखना है कि पास वाला का इमेज पास में, दूर वाला का इमेज दूर में, बस यही ध्यान रखना है। अच्छा अब ये एक चीज़ देखिए, ये थोड़ा सा मिरर इमेज आप देखिए, बोलिएगा तो हम डाल देंगे, या फिर अगले वीडियो में हम बता ही देंगे कि किसका इमेज मिरर में किस प्रकार दिखता है, बी का किस प्रकार दिखता है, या फिर अपना भी देखिए दिमाग लगाना है आपको कि किस प्रकार दिख सकता है। लेकिन फिर भी हम अगला वीडियो में ट्राई करेंगे बता देने का। अभी लेकिन हम ये बता रहे हैं पहले, अच्छा जब पढ़ाएंगे हम चैप्टर तो हम आपको बता देंगे। अभी लेकिन इसको यहाँ पर समझिए। सबसे पहले यहाँ क्या है, बी सी एफ जी आई। तो यहाँ पर से ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो पास है वो पास बनेगा, जो दूर है वो दूर बनेगा। तो देखिए आई सब में है, तो जी, तो ये जी सीधा कहाँ से होगा, ये क्योंकि मिरर में है तो ये तो उल्टा हो जाएगा। ये देखिए ये सीधा कहाँ से होगा, ये दोनों उल्टा है, यानी कि यहाँ तक तो दोनों सही है, ये एफ भी उल्टा है, सही है। ये सी फिर सीधा कहाँ से हो जाएगा, जब भी मिरर में जाएगा तो ये तो उल्टा होगा। बस ऑप्शन देखिए एलिमिनेट करना सीखिए, बस ऑप्शन एलिमिनेट रीजनिंग में करिए, ऑप्शन ऑटोमेटिक बन जाएगा कि जब सीधा यहाँ पर है तो इमेज में जाएगा तो ये उल्टा इमेज बनेगा। तो ऑप्शन में तो सीधा होना नहीं चाहिए। तो जो देखिए इसमें सीधा है, ये तो ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हुआ, ये सीधा है, कहाँ से होगा, ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। जब भी बनेगा उल्टा बनेगा। देखिए बी का यहाँ पर से क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, सी का इस प्रकार बनेगा, एफ का इधर बनेगा, जी का इस प्रकार बनेगा, यहाँ से जी बनेगा, और फिर आई का इसे बनेगा। बस ये ध्यान रखना है मिरर इमेज में। आगे भी देखिए क्वेश्चन होगा ही एक,
अच्छा देखिए, ये सब क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ से आप यहाँ सोचिएगा कि क्या हुआ होगा, यहाँ से यहाँ फिर क्या हुआ होगा, ये दिमाग लगाना, ये समय यहीं पर देखिए एग्जाम में आपका टाइम जाता है। इससे अच्छा जो आप इधर दिमाग लगा रहे हैं, इससे अच्छा इधर देखिए दिया हुआ है 3, इधर दिमाग लगाइए। तो यहाँ देखिए 19 है, 19 के बाद 20 है, 20 के बाद 21 है, 21 के बाद यहाँ क्या होगा 22 होगा, यानी वी ये खत्म, ये वी, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या है 13, 13 दो 15, 17, 17 के बाद क्या होगा 19, 19 पर कौन है एस है, 19 एस, यहाँ से डब्लू, ये भी खत्म। अब देखिए आप चाहें तो ऑप्शन दूसरा भी देख सकते हैं, कोई भी आप देख लीजिए, पहला या दूसरा ऑप्शन इनोट रहेगा। यहाँ पर देखिए 14 है, यहाँ 14 3 17 हो गया, 17 3 20 हो गया, 20 के बाद क्या होगा फिर 23 होगा, क्योंकि 3 3 का डिफरेंस हो रहा है। 14 3 17, 17 3 20 और फिर 20 3 23, और 23 के लिए क्या होता है वर्ड डब्लू, तो यहाँ देखिए दूसरा डब्लू है, ये खत्म हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन मेरा क्या होगा ए होगा। बस ये नंबरिंग याद कर लीजिए इसमें कि ए ओ 15, पी 16, जैसे कुछ भी दे देंगे, क्यू 17, आर 18, फिर क्या देखिए एन कितना होता है 14, फिर देखिए क्या होता है डब्लू 23, वी क्या होता है 22, ऐसे करके सब धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। और हाँ, जब याद ही कर रहे हैं तो इसका अपोजिट भी ट्राई करिएगा कि याद करने का, कि एन का अपोजिट कौन है एम है, एल का अपोजिट कौन है तो ओ है। अगर देखिए आपको याद ना भी हो कि एक तो पहले सीधा ही याद हो जाए, उल्टा कहाँ से याद होगा, तो एक बस आप सिंपल दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको ये सीरीज़ भी याद हो जाए कि ए किस नंबर पर है, जेड किस नंबर पर है, तो ट्राई करिएगा कि जब भी आपको अपोजिट निकालना हो, जैसे मान लिया कि अभी आप सपोज करिए, एक सेकेंड सॉरी, अभी जैसे आप मान लिए कि आई, अभी आपको आई का याद हो गया, आई होता है 9 नंबर पर आता है, ठीक है। अब आई का आपसे पूछे या किसी का भी, देखिए हम आपको 4 एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर देखिए हम ले लिए आई, कोई आपसे पूछे आई का अपोजिट बताओ, पी का अपोजिट बताओ, ओ का बताओ, अब मान लीजिए एक्स का पूछे, तो आप कैसे बताइएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे आई 9 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर, एक्स 24 नंबर पर। आपको करना क्या है, बस इसमें देखना है कि कौन सा नंबर हम जोड़ेंगे कि 27 हो जाए। यानी हमेशा देखिए देखिए जैसे ए का उल्टा क्या होता है जेड, देखिए ये 1 नंबर पर, ये 26 नंबर पर, तो देखिए 27। बी का उल्टा क्या होता है वाई, तो बी वाई 2 नंबर पर, ये 25। सी 3 नंबर पर, एक्स क्या होता है 24 नंबर पर। आप देख रहे हैं कि सबका सम क्या आ रहा है 27 आ रहा है, सबका सम क्या आ रहा है 27। तो अगर 9 का उल्टा पूछे तो इस 9 का उल्टा क्या होगा 18, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए 27। 16 का उल्टा पूछे तो यानी कि 11, 15 का उल्टा पूछे तो 12, 24 का उल्टा पूछे तो 3। अब 18 किस नंबर पर होता है ये तो हमको याद है क्योंकि आर है। 11 किस पर होता है के पर। एल कितना होता है 12, सी कितना होता है 3, यानी आई का उल्टा आर, पी का उल्टा के, ओ का उल्टा एल, एक्स का उल्टा सी। बस इस तरीके से आपको याद करना है कि जिस भी डिजिट का हमको अपोजिट निकालना है, देख लेना है कि दोनों का सम क्या होता है हमेशा 27 होता है। किसी का भी जैसे रैंडम अभी आप पूछ लीजिए कि एम का ही ले लीजिए, एम 13 होता है, तो यानी बस हमको तुरंत दिमाग में लगाना कि यानी इसका उल्टा 14 होगा, तो 14 क्या होता है एन होता है। आप देख लीजिएगा इसका उल्टा क्या होगा 14 ही होगा। चलिए अब आगे फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए फिर यही क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन में हर कोई फंसता है थोड़ा सा, हर कोई बहुत तो छोड़ भी देता है, तो भाई इसको आपसे छोड़ना नहीं, आपसे देखना है अच्छे से। अब देखिए इसको हम बोले इससे देखना है, इसको इससे, इसके बाद ये अपने निकल जाएगा, इसको इससे सिमुलेट करिए, इसको यहाँ पर आंसर खुद आ जाएगा। जैसे देखिए ये यहाँ पर ये जो तीर था ये चला गया कहाँ ऊपर, तो ये जो ट्राइंगल था ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ट्राइंगल पहला ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं दे दिया। देखिए ऑप्शन इलिमिनेट, यही तो देखिए ऑप्शन इलिमिनेट करके देखिए। लेकिन फिर भी आप हो सकता है आपको लगे कि तो पहला था, तब तो हो सकता है अगर हम पहला ऑप्शन नहीं रहे, वो तीसरा रहे, चौथा रहे, तो क्या करना है। लेकिन फिर भी देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी और में यहाँ पर ट्राइंगल रहता है, इसमें भी ट्राइंगल रहता है, तब क्या करते। लेकिन अब देखिए फिर मिला लीजिए, ये देखिए ट्राइंगल है, कोई भी उठा लीजिए, जैसे ये ट्राइंगल अगले फिगर में कहाँ चल गया, देखिए यहाँ पर ऊपर चला गया, यहाँ यहाँ अगला फिगर, अगला ये फिगर में ऊपर, तो ये जो तीर है ये भी कहाँ चलेगा यहाँ पर आ जाएगा। ये तीर देखिए कहाँ पर आ जाएगा
यहाँ पर देखिए तीर है, आप कोई भी मिला लीजिए, कोई भी उठा के देखिए। देखिए बीच में सर्किल, देखिए इसी में मात्र एक सर्किल देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो ये सर्किल कहाँ से आया होगा, ये यहाँ से आया है, ये जो सर्किल है ये उठकर बीच में आया, यानी देखिए कि ये जो देखिए स्क्वायर है तो उठकर देखिए बीच में आया है। बस देख लीजिए यही चीज़, बस इसको इससे मतलब मिला लीजिए, इसको इससे मिला लीजिए, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सब शुरू में हमको भी थोड़ा हार्ड लगता था, पर अब जब ये चीज़ हम भी समझ गए और आप भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से बनाना है। अगला क्वेश्चन आइए। अब देखिए हाँ, इसमें भी देखिए दिमाग नहीं लगाना उतना, पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, नाइट मेयर्स लिख लेना है। नाइट मेयर्स सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, सबसे पहले नाइट मेयर्स लिख ही लेना है, उसके बाद पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। यदि शब्द नाइट मेयर्स के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कितना अनचेंज्ड रहेगा। ये चीज़ देखना, कितना वर्ड अनचेंज रहेगा। तो इसके लिए देखिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको याद है कि पहले ई आता है तो इसमें कंफ्यूज कर जाएगा। सबसे पहले जल्दी क्या करें, इसलिए हम आपको देखिए बोल रहे हैं कि एनालॉगी में सबसे पहले आप डिजिट इसका याद कर लीजिए कि कौन किस नंबर पर है, यानी N 14 पर है, I 9 पर है, 7 है, ये 8 है, ये 20 है, ये 13 है, ये 1 है, ये R 18 है, E 5 है, S 19 है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले मिला लीजिए, सबसे पहले तो 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, 5 के बाद की फिर क्या आएगा 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, फिर 9 के बाद फिर क्या आएगा 13 आएगा, 13 के बाद फिर क्या आएगा 14 आएगा, 14 के बाद फिर क्या आएगा 14 के बाद 18 आएगा, ठीक है, 18 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद फिर क्या आएगा लास्ट में 20 आएगा। तो कितना नंबर अनचेंज रहा, यहाँ तो देखिए 14 था, यहाँ 1 आ गया, बदल गया। यहाँ देखिए 9 था, 5 नहीं, देखिए 7 ही रहा, 8 है 8 ही रहा, फिर 13 है 13 ही रहा, 18 है 18 ही रहा। यहाँ देखिए चेंज हो गया, यहाँ चेंज हो गया, यानी 4 जो था, 4 नंबर यहाँ जो है अनचेंज रहा, ये यानी 4, 1 2 3 और 4, यानी ऑप्शन मेरा क्या होगा 4 जो है वो अनचेंज रहा। ये देखिए नंबरिंग ये कर लीजिएगा तो ज़्यादा एग्जाम में आसानी होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि एस पहले फिर एस किए, फिर बाद में आपको याद आएगा कि अरे एस से तो पहले मतलब आर आता है, तो फिर आपको काटना पड़ जाएगा। तो इसलिए नंबरिंग अगर कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पर क्या है आसानी होगी एग्जाम में। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करना क्या, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्योंकि देखिए ये तो स्क्रीन पर हम यहाँ से लिख देंगे, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको भी एग्जाम में सबसे पहले जल्दी से आपको इसको लिख लेना है, जल्दी से जितना जल्दी आप लिख सकते हैं कि L डैश P डैश Q S डैश Q डैश K डैश P डैश S डैश K P डैश Q डैश L डैश डैश P Q S। अब जल्दी से जोड़ लेना है इसको, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 3 15 1 16 16 3 19 19 3 22 2 24। अब देखिए 24 जब टोटल नंबर है तो आपको क्या करना है कि 24 को इसे फैक्टराइज कर लेना है, इसे 2 12 में, फिर 3 8 में, 4 6 में, फिर और तो कुछ है नहीं, यानी 6 4 में। तो ट्राई करिए कि सबसे पहले कि 3 4 फॉर्मेट में ही बांटने का। जैसे देखिए 2 2 भाग में बांटिएगा, देखिए सिमिलरिटी तो आ नहीं रहा है, क्या सिमिलरिटी आ रहा है, L है फिर यहाँ तो P है, तो सिमिलरिटी तो यहाँ आ नहीं रहा है। हम ट्राई करना है कि देखिए सिमिलरिटी लाना है, L P Q S, देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी लाना है। जैसे यहाँ पर क्या था L डैश P डैश Q S डैश के। अब देखिए अगर सबसे पहले अगर हम रहते एग्जाम में तो सबसे पहले क्या करते कि इसको 6 के फॉर्मेट में बांटते हैं। सबसे पहले हम यही ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए L यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि L से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए सबसे पहले हम L से मतलब 6 में बांटते हैं। तो देखिए 3 3 3 6, फिर 3 फिर 3 3 6, फिर 3 1 4 4 2 6। अब देखिए 6 में तो बांट लिए, तो देखिए L यहाँ फर्स्ट नंबर पर है L, तो यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर पर L होगा। L के बाद K है तो L के बाद K के बाद P, फिर यहाँ पर भी P, फिर L K P, जहाँ जहाँ देखिए जो आ रहा है P, यहाँ पर भी P Q S, L K P P Q S, L K P P Q S।
यानी बस सिमिलर मिला लेना है कि किसके सामने कौन है। तो हम देखिए भरे क्या क्या है, अब देखिए इसमें भी क्या करना है। देखिए पहला वर्ड क्या भरे के, और लास्ट वर्ड क्या भरे हैं केपी, लास्ट वर्ड केपी। तो लास्ट वर्ड देखिए केपी, केपी किस में है केपी, अच्छा इसमें केपी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें केपी है। और पहला वर्ड क्या भरे हैं हम के भरे हैं, पहला वर्ड तो इसमें पी है, यानी कि ये भी गलत हो गया। ये देखिए यही सबसे हमको समय बचाना है कि ऑप्शन ये नहीं कि एक एक चीज़ लेके बैठ जाएंगे फिर ऐसे लिखेंगे के पी एल पी क्यू एल पी के पी ऐसे करके और फिर मिलाएंगे कि कौन ऑप्शन होगा कौन ऑप्शन नहीं। ये देखिए यही सब एग्जाम में आपको दूसरे कैंडिडेट से आपको आगे निकालेगा। तुरंत में लास्ट में देखिए स्टार्टिंग देख लिए, ऑप्शन इलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिए, बस ऐसे ही। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर हो सकता है आप नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार जल्दी से हम बता देते हैं। यहाँ पर ही अब लिख कर नहीं जल्दी से बताते हैं कि हम क्या किए कि 4 6 6 के फॉर्मेट में हम बांटे। क्यों हम बांटे, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए कि स्टार्टिंग एल से है तो एल और कहाँ पर हो सकता है। तो हम देखिए यहाँ पर एल तो स्टार्टिंग में है तो एल एक फिर यहाँ पर भी है, कहाँ पर, यहाँ पर एल है। तो देखिए इसके बाद कितना डिजिट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी पक्का ये 6 6 का फॉर्मेट में उठा होगा। तो 1 2 3 4 5 और फिर 6, फिर यहाँ से लाइनिंग हम खींच दिए, ठीक है। 6 के बाद क्या किए, फिर यहाँ से लाइनिंग ले लिए, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से लाइनिंग, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 और फिर 6, फिर लाइनिंग। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर एल है, एल है, यहाँ देखिए खाली था तो यहाँ एल भर दिए। एल के बाद यहाँ के है तो यहाँ पर देखिए खाली था तो यहाँ पर के भर दिए, यहाँ पर दोनों खाली था तो एल के भरे। एल के बाद क्या है पी है तो यहाँ पर खाली था तो पी इसको भरे, यहाँ पर भी पी भरे। अब देखिए यहाँ तो पूरा है पी क्यू एस, तो एल के पी पी क्यू एस, जहाँ जहाँ खाली पी क्यू एस। अब देखिए यही पहला वर्ड के है, लास्ट में फिर क्या है के पी, लास्ट में के पी। तो यही हम देखिए लास्ट में के पी किस में, इसमें है, ये दोनों तो हटा दिए। फिर फर्स्ट वर्ड मेरा के था, फर्स्ट वर्ड के, इसमें तो पी है, यानी ये भी खत्म, यानी मेरा आंसर क्या होगा 1 होगा। फिर आगे क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए ये भी जो क्वेश्चन है, अब कितना क्वेश्चन बचा है, एक, अच्छा ये लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इसमें निकालना क्या है, उस भाषा में हाउ का क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इजी है, एग्जाम में देखते हैं बहुत बच्चा इसको भी छोड़ देता है। अब देखिए हाउ किस में है, यहाँ देखिए व्हाट वेयर हाउ, तो इसको पहले लिखेंगे कि व्हाट वेयर हाउ, इसका कोड क्या है AADDFF, ठीक है। अब हमको देखना है कि हाउ क्या किसी में कॉमन भी आ रहा है, ये देखना है कि देखिए यहाँ पर व्हाट वेयर हाउ था, यहाँ वेयर देयर दैट है, यहाँ विच व्हाट हेयर है, यानी हाउ किसी में कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये यानी ये तीनों में से भी एक ऐसा वर्ड होगा जो किसी में कॉमन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हाउ भी मात्र बस यहाँ है, बाद बाकी देखिए इसमें भी हाउ नहीं कहीं पर है, इसमें भी हाउ कहीं पर नहीं है, यानी कि जो इसका आंसर भी होगा ये मात्र सिर्फ एक कहीं यहीं पर होगा। अब हमको देखना है कि AA, DD, कहीं है। अब देखिए D यहाँ पर ही है, D यहाँ पर, यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं मेरा। फिर देखिए यहाँ पर देखिए FF देखिए यहाँ पर है, तो AA आप देखिए कहीं पर रिपीट नहीं होगा, बस यहीं पर एक AA यहाँ पर दिया हुआ है और कहीं देखिए AA नहीं होगा। जैसे यहाँ पर सिर्फ हाउ यहाँ पर दिया हुआ है तो उसी प्रकार AA भी सिर्फ यहाँ पर दिया, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा AA होगा। इसी प्रकार अगर आपको देखिए और भी अगर अगले वीडियो में हम फिर इस टाइप का भी और क्वेश्चन लाएंगे, हर टाइप का ट्राई करेंगे कि 2-2 क्वेश्चन करवा दें ताकि उससे आप लोगों को और आसानी हो। तो बस आज के लिए तो इतना ही है। अगर आपको ये रीजनिंग के क्वेश्चन हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्त के साथ शेयर करिए जो एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको डेली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्ट्रगल टू सक्सेस।